हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या है? सपोज कीजिए ये सेल है और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल की स्ट्रक्चर, ये सेल की जो आउटर कवरिंग है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए। ये कंटेन करता है डीएनए। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो सेल में अकर होता है इसे कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। अब किसी भी प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 मेन पार्ट होती है। ये 3 मेन पार्ट क्या है सेल की? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स। इस तरीके से हम ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो साइटोप्लाज्म है इसी लिक्विड में ये सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करता रहता है, और हम सबकी फंक्शन को भी एक एक करके देखेंगे, जिसमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल्स के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम हो गया प्रोटीन फैक्ट्री, इसे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम हो गया सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम